topic is it's all about let's reset, you know, the February month, the month of love with positive mindset, with health, with fitness, and we have to fix up the nutrition and sleep. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नया महीना है, नया हफ्ता है, नए फोकस के साथ हमें काम करना है और नए फोकस के साथ एज ए कम्युनिटी हमें एक साथ आना है और एक गोल की तरफ आगे बढ़ना है। वो है बेटर वर्जन ऑफ यू। आपको अपना बेहतर वर्जन बनना है। सो आप अभी भी बेटर हैं, आप बेस्ट हैं। आप जितने भी लोग ये सेशन, ये वीडियो अटेंड देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि बिकॉज आप यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनवाइटेड है इस सेशन में, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मिला है, लेकिन उन लोगों ने ये सेशन लाइव अटेंड नहीं किया। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो फॉर्म में देखें, नो प्रॉब्लम। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू बिकम बेटर एवरी सिंगल डे बेटर। और ये महीना ये शुरुआत है। ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है जनवरी में। आप में से बहुत सारे लोगों ने गोल्स अचीव करे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पुश किया है जनवरी मंथ में। जो लोग रेगुलर हैं, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत करी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने नई शुरुआत करी, अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, वापस से रीस्टार्ट किया, तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने लिए क्लैपिंग करिए। तो दिस इज द मंथ टू बिकेम अ बेटर वर्जन ऑफ यू। आर वी ऑल एक्साइटेड? चैट बॉक्स में लिखेंगे एक्साइटेड फटाफट से। एंड शुरुआत करते हैं जनवरी मंथ के रिफ्लेक्शन में। जनवरी मंथ का रिफ्लेक्शन क्या था? सच्चाई के साथ आपने, अब देखो चैट, अब ना चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। जनवरी मंथ में आप अपने आप पे फोकस करिए और आंख बंद करके सोचिए आप, आपका कहाँ इंप्रूवमेंट और कर सकते थे, कहाँ आपने गलती करी, कहाँ आपसे गलती हो गई। जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। हो सकता है आपने प्रॉपर, कैसे ना, एक्सक्यूजेस बनाए, किसी भी कारण से एक्सक्यूजेस बनाए अबाउट योर फिटनेस, अबाउट योर स्टेप्स, अबाउट एक्सरसाइज। कोई बात नहीं। अभी जनवरी मंथ को ध्यान में रखना है, वो रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखना है। और अभी मैं आपको, आप सभी लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग करना चाहूंगा, बिकॉज कुछ लोग आप में से ऐसे थे तो 100% कंसिस्टेंट रहे हर चीज में। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो न्यूट्रिशन इंटेक हो, चाहे वो प्रॉपर मील प्लान को फॉलो करना हो, चाहे वो स्लीप को ठीक रखना हो, चाहे वो आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाना हो हर दिन। तो हम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, पर कुछ लोगों ने अपना वर्कआउट मिस किया, कुछ लोगों ने अपना न्यूट्रिशन भी मिस किया, कुछ लोगों ने प्रॉपर मील प्लान फॉलो नहीं कर पाया, कुछ लोगों ने कुछ चीटिंग कर ली, कुछ लोगों ने न्यूट्रिशन प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, जो न्यूट्रिशन आपके कोच ने बताया वो नहीं किया। नो प्रॉब्लम। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो जनवरी मंथ था, वो जनवरी मंथ था, वो हमारा पास्ट था। अब हमारे आज की और कल की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप जो करेंगे वो कल होने वाला है। उसका रिफ्लेक्शन, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। आज बोले तो आज, मतलब सीरियसली, आज आप जो करोगे उसका रिफ्लेक्शन आपको कल दिखेगा। अगर आज आपने वर्कआउट किया, आज आपने स्टेप काउंट किया, तो कल आप बेहतर महसूस करोगे, डेफिनेटली महसूस करोगे। चाहे वो 0.1% हो, पर आप इंप्रूव में अपने आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। सो नो प्रॉब्लम अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ करी हो जनवरी मंथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज, नो गिल्ट, नो रिग्रेट, बिकॉज दैट वॉज पास्ट। जो भी उस समय की परिस्थिति थी, आपने वो किया, वो हुआ, शादी थी, फंक्शन था, वट एवर द रीजन, हमको उसमें नहीं जाना है कि क्या था, क्यों नहीं किया, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई। हमें ये देखना है जो हुआ, वहां से लर्निंग लेनी है, वहां से एक्सपीरियंस लेना है और अपने आप को बेटर बनाना है, बेहतर बनाना है। ठीक है? सो प्रॉमिस मी, नो गिल्ट ऑफ लास्ट मंथ। पिछले महीने का कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट नहीं रखेंगे, सिर्फ वहां से सीखेंगे, लर्निंग लेंगे। जो गड़बड़ करी उस पे इस महीने में हमें काम करना है। प्रॉमिस कर रहे हैं सब लोग, फटाफट से पी लिखेंगे, प्रॉमिस के नाम पे पी लिखेंगे। चैट बॉक्स में फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए पी। सो फरवरी मंथ का माइंडसेट क्या है? परफेक्शन नहीं चाहिए। परफेक्ट नहीं करना है हमें कुछ भी। कुछ लोग ना, परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि हमें ये सब चीज परफेक्ट करनी, नहीं। परफेक्शन की तरफ जाना है, परफेक्शन करना नहीं है। हमें कंसिस्टेंट होना है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किस चीज में? टाइम। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, फिक्स योर स्लीप टाइम। फिक्स योर स्लीप टाइम। एवरीबडी जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स नहीं है, यू आर गोइंग टू बी इन अ बिग ट्रबल। मैं आपको बताना चाहता हूं,
आपको मोबाइल सोने से आधा एक घंटा पहले रखना होगा और अपने सोने का टाइम निर्धारित करना होगा। नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है आपकी हेल्थ के साथ। 90% प्रॉब्लम जो है वो स्लीपिंग, मतलब जो स्लीप है उसकी वजह से नहीं आ रही है, मतलब प्रॉपर स्लीप जो हो रही है उसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो हमेशा अपने आप पे फोकस करिए कि रात को सोने का जो समय है उसको फिक्स करना है। कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी लेट सो रहे हैं, वो मत करिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए ये चीजें मेरे लिए भी उतनी ही लागू होती हैं, खुशबू मैम के लिए भी उतनी ही चीजें लागू होती हैं। तो वी विल ऑल्सो डू, हमारे से भी पिछले महीने इनकंसिस्टेंट रहे, लेकिन कोशिश करेंगे हम इस महीने कंसिस्टेंट रहेंगे। नींद में कंसिस्टेंट रहेंगे, वर्कआउट में कंसिस्टेंट रहेंगे, स्टेप्स में कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रॉपर मील प्लान फॉलो करने में कंसिस्टेंट रहेंगे, वाटर इनटेक को कंप्लीट करने में कंसिस्टेंट रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को कंप्लीटली फॉलो करने में। जो हमारी बॉडी के हिसाब से जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। सो डेली 1% इंप्रूवमेंट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले 3 महीने अगर आप हर दिन, अगले 100 दिन में 100% इंप्रूवमेंट हो जाएगा अगर आप डेली 1% पे इंप्रूवमेंट पे लग जाओगे। आपको अपने एक्सक्यूजेस आइडेंटिफाई करने हैं। एक्सक्यूजेस मतलब क्या बहाने आपके पास हैं, और वो बहाने जेन्युइन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आप अपने मन से बना रहे हो, वो जेन्युइन हो सकते हैं। सो आइडेंटिफाई योर एक्सक्यूजेस। अभी आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूं, फटाफट से आप सब लोग अपने अपने कोच को अपने अपने एक्सक्यूजेस लिख के भेज देना। आज कितने लोग करेंगे? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख देना एक्सक्यूजेस, व्हाट आर योर एक्सक्यूजेस। वी नीड टू आइडेंटिफाई। व्हाई आई एम सेइंग वी, मैं और आप मिलके करने वाले हैं, आप अकेले नहीं है। आप अपने एक्सक्यूजेस लिखो कि यार ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज मेरे साथ होता है, ये चैलेंज मेरे साथ होता है, ये होता है ना, सबके साथ में कुछ ना कुछ चैलेंज है। बच्चों को स्कूल का टाइम है, उसका टाइम है, दुनिया भर का कुछ ना कुछ वो रहता है, उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है? अभी इस चैट बॉक्स में मत लिखो, आप लिखो कि मुझे आज का ये ये टास्क है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये टास्क है, ये टास्क लाइव, ये तो बिकॉज हम लोग तो ये लाइव कर रहे हैं ना, ये टास्क ये आपने अभी आज ये लिख के मेरे को पर्सनली भेजना है। ठीक है? एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करना है, एलिमिनेट करना है, और अपने शरीर की रिस्पेक्ट करना शुरू करना है इस महीने से। ये मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, मेरा बॉडी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बोलना अपने को बंद करना पड़ेगा। क्यों हो रहा है? आई अंडरस्टैंड पेन। देखो, आपकी बॉडी में अगर पेन है या कोई भी हेल्थ चैलेंजेस हैं, वो जाते जाते इंप्रूव होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपकी बॉडी बहुत फिट है, और आप फील करना शुरू कर देंगे, और आप वो अफर्म करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी की हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इससे दो ही चीज होंगी, बोलने से क्या हो जाता है, आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। अफर्मेशन से क्या हो जाता है, कुछ भी चीज आप अफर्म करो, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत होने वाला है, आप जो बोलोगे वो तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको 100% पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये मानना पड़ेगा कि अफर्मेशन नाम की कोई चीज होती है, कि अगर हम कोई चीज अफर्मेशन करें, वो आपको, वही ना, जो चीज शिद्दत से चाहो मिलना शुरू हो जाती है। वो आपकी शिद्दत क्या, आपको वेट लॉस करने का है, आपको फिट रहने का है, आपको मेंटेन करने का है, या कुछ भी आप लाइफ में चाहते हो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ एंड फिटनेस, है ना, आप चाहते हो कि नहीं मेरे रिस्पेक्ट बढ़े, तो वो चीज के बारे में आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू करो। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप लिखना शुरू करो, आप ग्रेटिट्यूड बिल्ड करना शुरू करो। फरवरी मंथ में हम यही चीज पे फोकस करने वाले हैं, है ना, कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, इंप्रूव करने, अपने आप को इंप्रूव करने वाले हैं, और एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो लेट्स मेक हेल्थ गोल फॉर फरवरी। नंबर 1, सबसे पहले नींद को फिक्स करना है, सोने का टाइम फिक्स करने का है प्रॉपर, कि भाई आज से मैं इतने बजे सोऊंगा। आप 12 बजे फिक्स करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बजे सो रहे हो तो 12 बजे सो, उसका 2 बजे मत करो फिर, ऐसा मत करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अगर आप 12 बजे लिख रहे हो, अगर आपने 12 बजे का टारगेट बनाया है, तो 11:30 बेड पे, नो मोबाइल। ठीक है? उसके बाद वाटर इनटेक को फिक्स करने का है, आपका पूरे दिन में वेट के हिसाब से वाटर कंज्यूम करने का है। हर 20 किलो बॉडी पे 1 लीटर पानी पीना है, अगर आप हेल्दी हैं तो। अगर आपको, आपको किडनी पे, लीवर पे कोई इशू नहीं है, आपके डॉक्टर ने अगर आप कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज नहीं है, सिर्फ वेट ज्यादा है, लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वाटर इनटेक आपको अपने वेट के हिसाब से करने का है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वाटर इनटेक 4 to 5 लीटर्स, इज नॉट मोर देन दैट। ठीक है? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैक्सिमम कितना पानी पीना चाहिए, मैं बोलूंगा 4 to 5 लीटर्स के बीच में पानी पीना है। अगर आप 4 भी पी रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका वेट कम है, अगर आपका वेट 80 किलो के आसपास है, तो 4 to 5, 80 से 100 120 है, तो 4 to 5 लीटर पे फिक्स करना है। अगर आपका वेट 50 से 60 70 के बीच में है,
तो 2.5 लीटर से 3.5 लीटर के बीच में रखना है। ठीक है, फिक्स करना है वाटर इनटेक। ठीक है, सबसे पहले सुबह खाली पेट भी पानी आपने पीना है, और मैंने आपको कुछ तरीका बता रखा है, तो प्लीज उसको फॉलो करने का है कि कैसे पानी पीना है, जो हमारे रेगुलर मेंबर्स है उसको भी प्रॉपरली फॉलो करने का है। शुगर और जंक फूड को अवॉइड करने का है। स्ट्रीट फूड लिख लीजिए, बड़ा बड़ा लिखिए, दिस मंथ टारगेट, नो स्ट्रीट फूड। नो स्ट्रीट फूड खाना है तो आप अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं जाके खाओ, है ना। अभी बहुत सारे लोगों का फरवरी मंथ में एनिवर्सरी, बर्थडे, शादी, कोई बात नहीं, वो चलेगा। पर खुद से पैसे लेके सड़क पे खड़े होके, सड़क के किनारे खड़े होके ठेले पे खाना नहीं खाने का है। स्ट्रीट फूड अवॉइड करने का है। दुकान के भी स्ट्रीट, अगर दुकान पे भी कुछ ऐसा लग रहा है ना जो ओपनली बिक रहा है, जैसे कचौड़ी जलेबी सब चीज बिकता है ना, ओपन एकदम बनता है वो लगा के, नहीं खाने का है, बिल्कुल। बिल्कुल मना कर दो, लिख दो गोल में, ये महीने खाने का ही नहीं है। शुगर को एलिमिनेट करने का है। शुगर मतलब बोले तो चीनी तो नहीं खाने का है, और शुगर मतलब बोले तो मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट्स हो गई, है ना, गुड़ हो गया। ये जितनी भी शुगर आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको कैसे कंज्यूम करनी है? फ्रूट से लेनी है। फ्रूट से लेनी है। आप जो रोटी चावल खा रहे हो उसमें भी आपको कार्बो ग्लूकोज मिल रहा है, तो वहां से लेना है। अलग से शुगर इनटेक नहीं करना है। कभी कभी प्रसाद के तौर पे ले सकते हैं। अभी प्रसाद मैंने बोला, प्रसाद के तौर पे एक लड्डू खाने का नहीं है, इतना सा भी चलेगा प्रसाद। ठीक है ठीक है, कभी मन कर रहा है, कभी कुछ खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा सा ले सकते हो। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो वेरी गुड। डाइजेशन और एनर्जी पे इस महीने फोकस करना है, बिकॉज ये महीने में रीसेट होगा पूरा डाइजेशन आपका। अभी क्या है, धीरे धीरे आप देखोगे सर्दी जो है जाएगी और गर्मी की तरफ आप बढ़ रहे हो। फरवरी मंथ में ऐसा होता है, बड़ा अच्छा मौसम होता है, तो इस मौसम में क्या ना, डाइजेशन रीसेट होता है सब सारी बॉडीज में। तो हमें उस पर फोकस करना है। सो वी नीड टू कंट्रोल, टेक केयर ऑफ आवर डाइजेशन। अगर हम कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे डाइट में, खाना पीना ऊपर जंक ऐसा अनहेल्दी फूड खाएंगे, हाई कैलोरी हाई फैट हाई ट्रांस फैट फूड खाएंगे, तो वो आपका डाइजेशन उसी हिसाब से अगले 2-3 महीने के लिए सेट हो जाएगा। तो हमें उस पर फोकस करना है, और हमने इम्यूनिटी को प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, होएगा, है ना। ये महीने में मौसम चेंज होगा, और इस बार क्या है कि गर्मी थोड़ा जल्दी आएगी, मार्च स्टार्टिंग में ही आ जाएगी, क्योंकि होली भी स्टार्टिंग में ही है। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ के हिसाब से, ठीक है, इम्यूनिटी के हिसाब से भी। फिटनेस गोल क्या है? सब लोग मेरे को प्रॉमिस करेंगे कि 5 दिन वर्कआउट मिनिमम करेंगे ही करेंगे, मिनिमम 5 डेज वर्कआउट करना ही करना है। 6 दिन करोगे तो आपको, आपके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होगी, है ना। पूरे 6 दिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप लाइव सेशन में आ रहे हो, चाहे आप वीडियो देख के वर्कआउट कर रहे हो, आप लाइफ में नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अगर लाइफ में आ रहे हो तो हमको पता चलेगा। अगर आप लाइव सेशन में नहीं आओगे तो प्लीज क्लिक अ सेल्फी आफ्टर द वर्कआउट एंड जस्ट शेयर इट टू अस। डेली स्टेप टारगेट फिक्स करो। अभी देखो, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। कुछ लोग ना, अभी मैंने ऐसा फील किया को कुछ लोग सिर्फ स्टेप काउंट करते हैं। स्टेप काउंट बोले तो घड़ी पहन ली, अभी घड़ी पहन के वो चल रहे हैं पूरे दिन घड़ी पहनी हुई है, तो नॉन एक्टिव स्टेप्स भी काउंट हो रहे हैं और नॉन एक्टिव स्टेप्स भी काउंट हो रहे हैं, है ना, थोड़े थोड़े सब स्टेप्स। अभी अभी इस महीने में थोड़ा चेंज करेंगे। इस महीने में हम नॉन एक्टिव स्टेप्स का टारगेट नहीं बनाएंगे, हम एक्टिव स्टेप्स का टारगेट बनाएंगे। एक्टिव बोले तो जब वॉक करने जाएंगे ना, या जब वॉक करेंगे तभी वॉच को पहनेंगे। तो वर्कआउट के दौरान भी वॉच को नहीं पहनने का है, क्योंकि वहां पे भी स्टेप काउंट होंगे आपके। ठीक है। सो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपके पास वॉच नहीं है तो स्ट्रेस लेने का ही नहीं है। आप अपना 30 मिनट्स वॉक सुबह खाली पेट अगर आप कर सकते हो तो मॉर्निंग में कर सकते हो तो करो, नहीं तो पूरे दिन में कभी भी 45 मिनट्स वर्कआउट करो, ओ वॉक करो। सुबह कर सकते हो सुबह करो, दोपहर में कर सकते हो दोपहर में करो, आफ्टर लंच करो, आफ्टर डिनर करो। मेरा सजेशन ये है, अगर आप मुझसे पूछोगे, 30 मिनट्स एम्प्टी स्टमक वॉक, अगर पॉसिबल है खाली पेट वॉक सुबह, फॉर योर हार्ट। एंड आफ्टर लंच 10 to 15 minutes light walk, and after dinner 10 to 15 minutes light walk, that's it। लाइट वॉक बोले तो घर में भी कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली वर्कआउट करना है, और कोशिश करना है जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी आपको मजेदार रखनी है। इंटेंसिटी मतलब कि आपको वर्कआउट जोश में करना है, ऐसे सोते सोते वर्कआउट नहीं करने का है। तो थोड़ा जोश में करने का है, एकदम फुल एनर्जी के साथ करने का है, फुल फॉर्म के साथ करने का है, अपने एनर्जी को मैच करने का है ना। और मैं फिर बोलूंगा, जोश में होश नहीं खोने का है, बॉडी की सुननी है जोश में करने का तो है, पर होश नहीं खोने का है, बॉडी की सुननी है। अपने आप को पुश करना है, पर स्मार्टली पुश करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है।
जबरदस्ती नहीं चलेगी, तो स्मार्टली पुश करनी है। न्यूट्रिशन गोल्स पे हम फोकस करेंगे अब। प्रोटीन को हमें हर मील में ऐड करना है, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, लंच में प्रोटीन और डिनर में प्रोटीन। अगर आपके खाने में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन नहीं है, आपको ये देखना है ब्रेकफास्ट में मुझे 25 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये वेट के हिसाब से होगा। अगर 100 किलो वजन है तो 30 ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम, 90 ग्राम हो गया, बाकी स्नैक्स से लेंगे। ठीक है। अगर 100 किलो वजन नहीं है, 60 किलो वजन है आपका, तो 25 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम, 75 ग्राम हो गया बराबर, आपका आराम से पूरा हो गया। तो 25 ग्राम ब्रेकफास्ट में, 25 ग्राम डिनर में, 25 ग्राम लंच में। अब नाउ ब्रेकफास्ट, कुछ लोगों का तो ब्रेकफास्ट और डिनर सॉर्टेड है, लेकिन कुछ लोगों का जो मेंटेनेंस में है, वो उनका लंच और डिनर सॉर्टेड नहीं है, ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है, ब्रेकफास्ट में उनका जा रहा है। तो अभी उनको क्या करना है, जिनका ब्रेकफास्ट और डिनर सॉर्टेड है, लंच में फोकस करना है, क्या मेरे को इस खाने में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ये चेक करने का है। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे हो तो दैट इज अगेन, अगर आप चेक कर रहे हो और आपको पता नहीं है, तो प्लीज अपने खाने का फोटोग्राफ अपने कोच को भेजो, तो वो चेक करके आपको बताएगा इसमें प्रोटीन कम है। ठीक है ना। खाना टाइम पे खाना है, बहुत जरूरी है। यू नीड टू फिक्स योर टाइम ऑफ योर मील। कभी कभार ऊपर नीचे होगा, मैं समझता हूँ, फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1 बजे 1 बजे का टाइम फिक्स करा है तो एग्जैक्ट 1 बजे खाना है। आप एक मतलब ऐसा 1 बजे का टाइम है लंच का या 2 बजे का टाइम है लंच का, तो उसको 4-5 नहीं बजाने का है। ठीक है। पोर्शन कंट्रोल। अभी पोर्शन कंट्रोल किन लोगों के लिए है, जिनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है और वो वेट कम करना चाहते हैं, और जिनका फिजिकल एक्टिविटी है, वो वेट कम करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, उनको पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली इन लंच एंड इन स्नैक्स। ठीक है। क्योंकि ये होगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्यादा पोर्शन खाओगे, आपको लगता है हेल्दी है तो मैं ज्यादा खा लूं, नहीं, पोर्शन को कंट्रोल करके खाना पड़ेगा, कैलकुलेट करके खाना पड़ेगा। आप किसी किसी की रोटी इतनी बड़ी बनती है, किसी किसी की इतनी बड़ी बनती है, किसी किसी की इतनी बड़ी बनती है, तो डिपेंड करता है रोटी की साइज पे, की थिकनेस पे, कितना कितने ग्राम आप आटा ले रहे हो, तो हर चीज पे हमें चेक करने का है। तो पोर्शन कंट्रोल हमें मिनिमल रखना है, ताकि अगर आपका गोल फैट लॉस है, वेट लॉस है, तो वो हो जाए। दूसरा, माइंडफुल ईटिंग पे फोकस करना है, फोन देखते देखते खाना नहीं खाने का है। ठीक है। फोकस करना है खाने पे, अच्छे से खाना खा लो, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट काम करने हैं फोन पे वो कर सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप हमें फिक्स करनी है, और हमें सिर्फ 7-8 घंटे सोना नहीं है, अपनी स्लीप की क्वालिटी को बेटर बनाना है, कि आप 7 घंटे भी सो लेकिन हाई क्वालिटी स्लीप हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्लीप का टाइम फिक्स करो, वेकअप टाइम फिक्स करो, तो हाई धीरे धीरे आप देखोगे आपका डीप स्लीप और स्लीप का रूटीन बेटर हो जाएगा। स्क्रीन टाइम कम करो। बहुत लोग रात को समय मिलता है तो रात को ही देखते हैं, है ना। कुछ लोग दिन में अपना काम कर रहे होते हैं, रात को ही समय मिलता है तो रात को ही मोबाइल देखते हैं, सर टाइम ही अभी मिला मेरे को, रात को ही है, पूरे दिन तो मैं काम कर रही थी, बच्चे को देख रही थी, ऑफिस में थी था, वट एवर, मतलब ये सिर्फ थी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं था के लिए भी बोल रहा हूँ। तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, स्पेशली रात के सोने से 1-1.5 घंटा पहले प्लीज अवॉइड स्क्रीन। रिकवरी पे फोकस करना है। मैं आपको बता दूं, हाई क्वालिटी स्लीप इज इक्वल टू ग्रेट वेट लॉस एंड प्रॉपर हीलिंग। तो हमारा फोकस फैट लॉस पे ज्यादा होना चाहिए। ऑटोमेटिकली जब आप वर्कआउट करोगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर लोगे, वॉक करोगे, तो मसल गेन होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है इस महीने में, वाटर, वर्कआउट, प्रॉपर मील, स्लीप। मतलब ये आपने, आपको चाहे कुछ भी हो जाए, किसी हर हाल में आपको ये फरवरी मंथ में आपने प्रॉपरली फॉलो करना ही करना है। ठीक है। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस महीने का हम करेंगे, और स्टार्ट होता है ये हफ्ते से। एवरी वीक आई विल गिव यू अ रिमाइंडर कि भैया वापस आ जाओ, अगर ऊपर नीचे होगा तो वापस करने का है। बाय द वे, वो आप वी कैन एक्चुअली प्लान। अगर आपने जो, आपको आपको एक अपना रूटीन अपने कोच के साथ शेयर करना चाहिए। रूटीन बोले तो कि यस, मैं ये वर्कआउट, मैं वर्कआउट 5 दिन करने वाली हूँ, 4 दिन करने वाली हूँ, और मैं इस टाइम पे करने वाली हूँ, ये मेरा टारगेट है। तो लेट अस व्हाट्सएप, पर्सनली, ये सेशन के बाद में, ये वीडियो के बाद में, आप मुझको पर्सनली मैसेज करेंगे अबाउट व्हाट इज योर दिस मंथ गोल, अबाउट योर रूटीन, अबाउट योर फैट लॉस, एवरीथिंग, जो भी आप अपने गोल बना रहे हो, वो सब आप लिख के मुझे व्हाट्सएप करो। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं एक्सक्यूजेस कम करूंगा। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, फटाफट से बोलो, मैं एक्सक्यूजेस कम करूंगा। ठीक है। मैं कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा। मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखूंगा। बिकॉज हेल्थ इज द रियल वेल्थ। अगर अच्छी सेहत है तो आप, उसके पास सब कुछ है, और सेहत नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ये बात फैक्ट है। फिटनेस इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आप वो सब काम कर पाओगे अपनी बॉडी से,
एक टाइम के बाद, अभी जो आज का जो पेन आपके पास जो है, कल आपका वही जो पेन आज के बाद आप आज है ना, वो पेन आपको आगे लेके जाएगा और आपको सक्सेसफुल बनाएगा फिटनेस में। आप जो भी फिटनेस चाहते हो, जो भी हेल्थ चाहते हो, वो नेक्स्ट लेवल पे अपने आप आपके पास आने वाली है। ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया। सो हम यहाँ पे, मैं फिर से रिमाइंडर आपको देने वाला हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस नहीं है। हम यहाँ पे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हैं। सो स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड हेल्थियर, दिस इज आवर मिशन। साथ में रहना है, कम्युनिटी को एक साथ लेके आना है, और लोगों की भी हेल्प करनी है, नेक्स्ट लेवल फिटनेस अचीव करनी है, और एक मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करनी है। ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। सी यू।